EEEC की साइट पे मॉपअप राउंड या थर्ड राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। और अब जिन स्टूडेंट्स को सीट इस राउंड में नहीं मिल पाई है वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा वरीड है कि क्या अभी भी उनके पास कोई चांस है या कोई राउंड है जिसके थ्रू वो पार्टिसिपेट करके कॉलेज में सीट आयुष कोर्सेज में ले सकते हैं। तो इसी रिलेटेड क्वेरीज के लिए आज का सेशन हम कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि स्ट्रे राउंड क्या होते हैं और स्ट्रे राउंड में कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पायोजोन क्लासेस। मैं डॉक्टर दीपा डहाके आज के इस सेशन में डिस्कस करूंगी स्ट्रे राउंड से रिलेटेड सम ऑफ द मोस्ट इंफॉर्मेशन जो उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होंगी जिनको थर्ड राउंड तक EEEC में कॉलेज अलॉट नहीं हो पाया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रे राउंड क्या है। तो फर्स्ट तो स्टूडेंट समझिए कि जो EEEC की साइट पे अपनी काउंसलिंग चल रही थी, इस काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स थे वो थे नेशनल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट कॉलेज एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेज। प्राइवेट कॉलेजेस पार्टिसिपेट नहीं किया है इस बार। तो अब यहाँ पे जो मॉपअप राउंड क्लियर हो गया है, अपना रिजल्ट आ चुका है और उसके बाद जितनी भी वैकेंसीज का मीनिंग है कि जितनी भी सीट्स अब वैकेंट रहेंगी उन वैकेंट सीट्स के लिए एक फोर्थ राउंड लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे कंडक्ट किया जाएगा। वो जो राउंड आपका है वो राउंड आपका कहलाता है स्ट्रे राउंड। तो अभी भी वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स अच्छे हैं, 1 और 2 मार्क्स में डिफरेंस के कारण उनको मॉपअप राउंड में सीट्स अवेलेबल नहीं हो पाई है, वो थोड़ा लिटिल बिट होपफुल रह सकते हैं और वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। बट यहाँ पे कंडीशन है स्टूडेंट्स के लिए कि कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स ही, स्पेसिफिक का मीनिंग कैटेगरी वाइज नहीं है, बट कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है कि वही स्टूडेंट्स केवल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो फर्स्ट तो ये क्लियर रखिए कि इसको कुछ बच्चे फोर्थ राउंड भी कहते हैं, बट ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड है जो मॉपअप राउंड की पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद, मॉपअप राउंड में जो अलॉटेड कॉलेज है वहाँ एडमिशन कंप्लीट होने के बाद ये स्टार्ट होगा अपना। सेकेंड हम यहाँ पे जो क्वेरीज है वो देखते हैं कि कितने इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्ट्रे वैकेंसी जो राउंड अपना होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ओनली नेशनल इंस्टीट्यूट्स, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करेंगे। तो जब आप चॉइस फिलिंग अगर करते हैं या पार्टिसिपेट, चॉइस फिलिंग तो नहीं कहना चाहिए, जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में तो ये क्लियर रहिएगा कि आप या तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट तो ये बात हुई अपनी कि कितने इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करते हैं। फिर इसके बाद है कि ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले 3 राउंड्स में पार्टिसिपेट किया है या पहले 3 राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है। जो EEEC की काउंसलिंग अपनी काफी दिनों से चल रही थी उसके फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड मॉपअप राउंड में इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन या फ्रेश रजिस्ट्रेशन के चांसेस स्टूडेंट्स को अवेलेबल किए गए थे इस साल। तो जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में या फिर डायरेक्टली मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है वही स्टूडेंट्स ओनली पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। अगर आपने मॉपअप राउंड तक, मतलब ये जो 3 राउंड्स अपने EEEC के चले हैं, इन राउंड्स में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ये आप क्लियर रहिए कि आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट होने नहीं दिया जाएगा। रीजन उसका ये है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं। ओनली वही स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया है वो स्टूडेंट आपके पार्टिसिपेट करेंगे और उनको अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है
तो वो स्टूडेंट ओनली पार्टिसिपेट करते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। तो यहाँ पे अगेन क्लियर रहिएगा, सेपरेट रजिस्ट्रेशंस नहीं होंगे, कॉलेज लेवल पे ये काउंसलिंग होगी। जितनी भी सीट्स वहाँ पे अवेलेबल होंगी उन सीट्स के लिए ही ये काउंसलिंग वहाँ पे अवेलेबल की जाएगी। शेड्यूल क्या होगा ये रिलीज कर दिया जाएगा। इंडिविजुअल कॉलेज जो इंस्टीट्यूट है उनकी साइट्स पे भी आप जाके विजिट कर सकते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। और नंबर्स क्या होंगे, तो नंबर आपका कितने नंबर पे आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में वो इंस्टीट्यूट अलॉट हो सकता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस करनी पड़ेगी मॉप अप राउंड की। मॉप अप राउंड का जो फाइनल कट ऑफ था वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ BAMS और BHMS के लिए। तो उस कट ऑफ के नियर अबाउट ही, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हालांकि लास्ट ईयर तक ये होता था कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में बहुत कम नंबर तक सीट्स अलॉट हो जाती थी स्टूडेंट्स को, बट यहाँ पर इस साल हम ये ऐसा कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं कि कितने नंबर्स पे सीट अलॉट होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है और इस साल स्टूडेंट्स का BAMS के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ है। तो मार्क्स की अगर हम मान के चल रहे हैं तो जो मॉप अप राउंड में आपका कट ऑफ गया है उससे थोड़ा कम कट ऑफ आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जा सकता है। तो सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी था, बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही लगता है कि अगर मॉप अप राउंड कंप्लीट हो गया दैट मीन्स जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो कंप्लीट है। मैक्सिमम स्टूडेंट एक अनदर क्वेरी के लिए भी बार बार पूछ रहे हैं कि उनका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, क्योंकि कॉलेज बहुत बच्चों को अलॉट नहीं हुए हैं, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो कब वापस आएगा उसको मैं डिस्कस करूंगी अपने नेक्स्ट सेशन में। तो इन केस इफ यू फील एनी डिफिकल्टी एंड डाउट रिलेटेड टू स्ट्रे वैकेंसी राउंड, तो वो क्वेरीज आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। एंड अप टू नेक्स्ट सेशन ऑल ऑफ यू स्टे मोटिवेट, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्ट विद बायोजोन क्लासेस।